ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत से पूरी दुनिया में सन्नाटा है। आरोप इस्राइल पर लग रहे हैं, अमेरिका चुप है। हादसे की असली वजह क्या है किसी को नहीं पता। कहा जा रहा है जो हेलीकॉप्टर था वो हेलीकॉप्टर अमेरिका का कबाड़ है। ये भी कहा गया कि किसी भी तरीके से कोई दुर्घटना हुई है जिसकी वजह से रईसी की जान गई, जिसमें कोहरा शामिल था। ये भी कहा गया कि इसके पीछे मोसाद का हाथ है। ये भी कहा गया कि इसके पीछे किसी और का भी हाथ हो सकता है। हालांकि इन सब के पीछे साजिश किसकी है ये नहीं पता, लेकिन अब तक सबको यही लग रहा है या फिर अब तक सब जगह यही खबर है कि रईसी की मौत एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई है और ये एक दुर्घटना है। हादसे को लेकर इजराइल की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। दोनों देशों के बीच पिछले एक महीने में तनाव बहुत बढ़ा। रविवार 19 मई को अजरबैजान की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उसमें मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर में विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन भी थे। पिछले महीने ही ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था। ईरान के इस हमले को सीरिया की राजधानी दमिश्क में उसके वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले के जवाब के तौर पर देखा गया। सीरिया में हमले के लिए ईरान ने इस्राइल को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि इस्राइल ने इससे इनकार किया। इस तनाव के बीच राष्ट्रपति रईसी की मौत से दोनों देशों में रिश्ते और खराब हो सकते हैं। ऐसे में कयास तो कई लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है ईरान बदले में कोई कार्रवाई कर सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो कौन किस पर भारी होगा। इजराइल सैन्य तौर पर बहुत मजबूत है। उसके पास आयरन डोम जैसे खतरनाक हथियार और कई बेहतरीन मिसाइल्स हैं। वहीं आर्थिक तौर पर देखेंगे तो भी ईरान के सामने इजराइल ज्यादा ताकतवर है। हालांकि पीडब्ल्यूसी का अनुमान है कि अगले 26 सालों में आर्थिक तौर पर ईरान इस्राइल से आगे चला जाएगा। पीडब्ल्यूसी का अनुमान है कि साल 2050 तक ईरान दुनिया की 27वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, जबकि इजराइल 44वें नंबर पर होगा। पीडब्ल्यूसी ने वर्ल्ड इन 2050 नाम से एक लिस्ट जारी की, यानी पीडब्ल्यूसी ने एक वर्ल्ड इन 2050 नाम से एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें 50 देशों की अनुमानित जीडीपी और कौन सा किस नंबर पर होगा उसका अनुमान लगाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 26 सालों में ईरान की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। मौजूदा समय में ईरान के पास 464.18 बिलियन डॉलर की जीडीपी है, जो इजराइल की तुलना में कम है। हालांकि आबादी के मामले में ईरान इजराइल से आगे है। ईरान की आबादी करीब 88 मिलियन है, जो इजराइल से लगभग 10 गुना ज्यादा है। आबादी के मामले में भले इजराइल ईरान से पीछे हो, लेकिन आर्थिक तौर पर वो ज्यादा मजबूत है। इजराइल की आबादी 9 मिलियन है। इजराइल के पास मौजूदा समय में 525 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, लेकिन पीडब्ल्यूसी का अनुमान है कि वो अगले 26 सालों में ईरान से पीछे होगा। पर कैपिटा इनकम के मामले में भी ईरान इजराइल के मुकाबले कमजोर है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में ईरान की पर कैपिटा इनकम $10,000 से कम थी और अगले 3 साल यानी 2026 तक भी ये आंकड़ा $10,000 से कम ही रहेगा। वहीं इजराइल की बात करें तो उसकी 2023 में इनकम पर कैपिटा $50,000 से ज्यादा थी, जबकि 2026 तक ये आंकड़ा $60,000 से ज्यादा हो जाएगा। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर। अमरउजाला.com।